हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। आइए पहले क्लोज टेस्ट कर लेते हैं। पहले अच्छे से इसको वीडियो को रोक के अच्छे से पढ़ लीजिए, सबका मीनिंग देख लो, पार्ट्स ऑफ स्पीच निकाल लो, क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है वो सब देख लीजिए। ठीक है, अच्छे से इसको समझ लेना है। ठीक है, चलो फिर करते हैं इसको। सैनिटेशन साफ सफाई। रेफर्स टू, ये इशारा करता है, संकेत करता है, हिंट्स देता है। ठीक है, इसका मतलब होता है पब्लिक हेल्थ कंडीशन, जो पब्लिक का हेल्थ कंडीशन है। डैश टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अब टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मतलब अच्छे वाटर के लिए। एंड एडिक्यूट, पर्याप्त ट्रीटमेंट और पर्याप्त ट्रीटमेंट के लिए। एंड डिस्पोजल डैश वुमेन वेस्ट, तो डिस्पोजल निपटारा हटाने का, डैश वुमेन वेस्ट एंड स्वेज, जो मल होता है उसको। ठीक है, ये बात यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, डैश वुमेन कॉन्टेक्ट विथ फेसेस मतलब क्या, मल। ईज, अब यहाँ पे कोई ना, ये क्या है इज पार्ट ऑफ सैनिटेशन का हिस्सा है। ठीक है, डैश देखना है। सैनिटेशन सिस्टम डैश, ठीक है, टू प्रोटेक्ट करने के लिए किसको, ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग, अब ये जेरंड है, वर्ब का प्रॉपर्टी है, तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। प्रदान करके, क्या प्रदान करके, एक क्लीन इन्वायरमेंट, एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रदान करे। विल, स्टॉप करेगा, स्टॉप रोकेगा। ट्रांसमिशन, उसके जो ट्रांसमिट होता है वो निकलता है, बदलते रहता है। ऑफ डिजीज के ट्रांसमिशन को स्टॉप करेगा। अब देखते हैं, इसमें भरना है आपको। सबसे पहले देखते हैं रेफर टू पब्लिक हेल्थ कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ पे फुल स्टॉप है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, इसको क्या मिल गया, तो बोलेंगे सर वर्ब मिल गया। तो यहाँ पे कोई वर्ब आएगा तो बोलेंगे अगर वर्ब आता तो ये कंजंक्शन से जुड़ा रहता है, कंजंक्शन तो है नहीं, तो रिलेट वर्ब और ये रिलेट्स दोनों क्या हो जाएगा, गलत। ऐसे भी देखो, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल नहीं हो सकता, और यहाँ पे अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो वर्ब सिंगुलर है, लेकिन दोनों को जोड़ने के लिए क्या, कंजंक्शन तो है नहीं। ठीक है, अब कंडीशन है और यहाँ पे दे देते हैं नाउन रिलेशन, तो दो नाउन को जोड़ने के लिए कंजंक्शन होना चाहिए, वो भी नहीं है, अतः क्या हो जाएगा, रिलेटेड। ऐसा वर्ड यहाँ पे चाहिए था जिसके बाद क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए था, तो रिलेट को क्या बना दिए, बोले सर एडजेक्टिव बना दिए। क्या बना दिए, एडजेक्टिव, जो कि संबंधित है ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, एडिक्वेट ट्रीटमेंट पर्याप्त ट्रीटमेंट मिले। एंड डिस्पोजल, तो डिस्पोजल ऑफ, निपटारा, ह्यूमन वेस्ट का निपटारा। यहाँ का के मीनिंग होता है कि नहीं, फॉर के लिए, विथ के साथ और इन मतलब में। कभी कभी ऐसा प्रीपोजिशन का क्वेश्चन रहेगा जो उसके मीनिंग से ही निकल जाएगा, लेकिन हर वक्त यही नहीं होते रहेगा, वहाँ पे फ्रेज रहे तो उसके लिए आप ये नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन कभी कभी आप बेसिक रूल से भी वहाँ पे क्या है, ऑप्शन लगा सकते हो। डैश ह्यूमन कॉन्टेक्ट विथ फिशेज इज पार्ट ऑफ सैनिटेशन। अब देखो यहाँ पे मल के साथ जो कॉन्टेक्ट होता है उसको क्या करना है, प्रिवेंटिंग मतलब रोकना, हैम्परिंग मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना, प्रोहिबिटिंग मतलब निषेध कर देना, कभी यूज नहीं करना, खत्म कहानी। फैसिलिटेटिंग मतलब आसान बना देना, तो कौन सा हो जाएगा, बोलेंगे प्रिवेंटिंग हो जाएगा सर। प्रिवेंट मतलब रोकना, किसके, ह्यूमन कॉन्टेक्ट को। ठीक है, फेसेस के साथ है। सैनिटेशन सिस्टम डैश, अब यहाँ वर्ब का रिक्वायरमेंट है और आपको चारों ऑप्शन क्या दे दिया, बोलेंगे वर्ब दे दिया। अब वर्ब दे दिया तो देखिए वो भी सारा क्या है, सिंगुलर है, तो अब देखेंगे सारा कुछ आ सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कौन सा आएगा वो देखना है। ठीक है, तो इग्नोर करता है सैनिटेशन सिस्टम, इग्नोर टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ, क्या जो अच्छा साफ सफाई है वो नज़रअंदाज करता है। रास्ता क्लियर, पे द वेव, ठीक है, रास्ता क्लियर करता है। एम, जिसका लक्ष्य है। डायरेक्ट, निर्देश करता है, तो क्या हो जाएगा, मतलब जिसका लक्ष्य है, क्योंकि देखो प्रोटेक्ट करने के लिए किसको, ह्यूमन हेल्थ को, तो उसका एम ही होगा ना। ठीक, पे द वे मतलब रास्ता क्लियर करना, नज़रअंदाज करना, और डायरेक्ट करता है, डायरेक्ट तो करेगा नहीं, ऐसे भी ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, एम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ बाय प्रोवाइडिंग ए क्लीन इन्वायरमेंट। अब देखो इन्वायरमेंट के लिए हु आएगा, तो बोले नहीं, आदमी के लिए आता है, ह्यूमन बीइंग के लिए। हुम ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस कभी भी वर्ब नहीं लेगा, तो इसको भी हटाओ। ठीक है, और दीज
तो दीज अपने पहले क्या नाउन लेगा क्या? नहीं, तो क्या हो जाएगा? डैट हो जाएगा। देखो हुच हो जाता है, हुच अगर रहता तो हो जाता, लेकिन हुच नहीं है तो क्या लगाएंगे? डैट। अब डैट क्या कंडीशन रहता है? डैट उस वक्त आता है अगर हुच और डैट रहता तो क्या करते? हुच और डैट रहता तो फिर क्या करते? डैट कंडीशन लेता है, जैसे द सेम, द ओनली, सुपरलेटिव डिग्री हो, जानवर और क्या है इंसान का कॉम्बिनेशन हो, डिफरेंट चीज़ का कॉम्बिनेशन हो, लिविंग और नॉन लिविंग का कॉम्बिनेशन हो, सुपर ये एनीथिंग प्रॉपर, ये उस तरह से रहे तब आप डैट लगाएंगे, ऐसे नहीं। चलो ये वाला हो गया। चलिए अगला करते हैं। चलिए फिर से वही बात पढ़िए अच्छे से, ठीक है? सारा मीनिंग लगा लो।